हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। और आप सबका स्वागत है गुस्ताख दिल, और आप सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शालिमाए खूबसूरत कहानी। तो उम्मीद है इंट्रो आपको पसंद आती होगी, क्योंकि रोज़ मैं एक ही वर्ड यूज़ करती हूँ, तो आप तो बोर तो होते ही होंगे, बट फिर भी एक ये रूटीन है और मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो ज़्यादा बोर ना करते हुए चलो स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो स्टोरी में ऐसा कुछ सीन है कि जो हमारी किया होती हैं आती हैं वो मिलने मीरा से, वो भी रात के 12 बजे, और उनको मीरा काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर देती है और हमारी किया रोते हुए अपने घर को वापस लौट जाती है। तो मीरा ने ऐसा क्यों किया जानना है ना, तो जानने के लिए सुनना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी मीरा क्यों ऐसा कर रही है उनको खुद नहीं समझ आ रहा होता है, क्योंकि उनके चेहरे का ये दशा उनके दिमाग का दशा हिला चुका होता है। आखिर उनके ज़िंदगी में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, उनको भी नहीं समझ आ रहा होता है। इधर इतने अंधेरे में अपने घर की तरफ जाते हुए जब वो अपने घर पहुंचती हैं और दरवाज़ा खोल के एंटर होती हैं, तो उधर से उनके डैड अचानक से उनके सामने तो कहते हैं कि किया तुम इतने रात को बाहर से आ रही हो। तो तब तक उनकी मॉम पीछे से आ जाती हैं और कहती हैं कि वो अभी किया बोलने ही वाली होती हैं। तब तक वो जवाब देती हैं कि वो उसको नींद नहीं आ रही थी ना, तो थोड़ा वो वॉकिंग टाइम मतलब बाहर थोड़ा घूमने के लिए गई थी, मुझसे बता के गई थी। तो कहते हैं कि बट इतने रात को बाहर जाने की ज़रूरत थी, और वॉकिंग करना ही था तो टेरेस पे कर लेती ना, वॉक ही करना था ना। तो कहती हैं कि उसको सफोकेशन हो रही थी ना, तो इसलिए मैंने बोला थोड़ा बाहर हो लो, वैसे मुझे बता दिया था। तो कहती हैं कि ठीक है, अभी ठीक हो बेटा। तो हमारी जो किया होती हैं वो नज़रों को झुकाए खड़ी होती हैं। तो वो नज़रों को झुकाए खड़ी होती हैं और वो सोच रही होती हैं कि क्या जवाब दे या ना दे। फिर कहते हैं कि हाँ डैड सब ठीक है, और कहते हैं ठीक है फिर तब जाओ सो जाओ। और दोनों लोग वापस वो लोग भी चले जाते हैं। फिर जैसे जैसे वो होता है ना कि दिन बीत रहे होते हैं और इन दोनों के बीच दूरियां आना स्टार्ट हो चुका होता है। वो दूरियां कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच खाई बन रही होती है, क्योंकि हमारी किया कॉलेज जाती हैं तो मेरा वहाँ पे भी उनसे बात नहीं करती, उनके सामने नहीं आती। क्लासेस उन्होंने चेंज कर दिया है, और अब जहाँ तक एक ही कॉलेज में होने के बावजूद हमारी जो मीरा होती हैं वो नहीं मिलती हैं किया से। उन दोनों के बीच में एज गैप भी एक कम्युनिकेशन का खराब तरीका होता है, कि शायद हम जिस तरीके से हम सोचते हैं ना, सामने वाला उस तरीके से नहीं सोचता है। तो एक ये भी रीज़न होता है। वो आती है, स्टडी करती है, फिर वो अपने गेम पे वापस चली जाती है। किया की लाइफ में यही हो चुका होता है। ये सब होते हुए अनु देख रही होती है कि तकलीफ़ तो दोनों को हो रहा होता है, दर्द दोनों को हो रहा होता है। वो दर्द महसूस करना या यूं खुद को दर्द देना इतना आसान नहीं होता है। हमारी जो
मीरा होती हैं, उनके दिमाग में चल क्या रहा होता है वो समझ नहीं पा रही होती है। अचानक से उनका ये बदला हुआ बिहेवियर उनके ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदल रहा होता है। वो पहले से काफ़ी बदल चुकी होती है। उनके सोचने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनके हर एक चीज़ में रोली और अनु को साफ दिख रहा होता है, इन दोनों के बिहेवियर में ये सारे चेंजेस। क्योंकि जो हमारी जो किया होती है वो इतने फोकस से अपने गेम को खेलती है, वो अब उसमें उसको मन नहीं लग रहा होता है, वो खेलती नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस अंडररेटेड चली जा रही होती है। अब धीरे धीरे उसके शादी का भी जो डेट टाला गया होता है, अब वो भी एक कंफर्म टाइम पे आ चुका होता है। तो इस तरीके से दोनों ही इस सिचुएशन में जूझ रहे होते हैं। बट जो हमारी मैडम होती हैं मीरा, वो मानने को तैयार ही नहीं होती हैं। और इधर हमारी जो किया होती है वो अपनी सिचुएशन से जूझ रही होती हैं। इधर कोई खुश होता है तो उनके डैड होते हैं कि उनकी बेटी की सगाई होने वाली है। और हमारी जो किया और मीरा हैं, उन दोनों के चेहरे पे खुशी, दर्द, जो भी है, जो भी लकीरें हैं, वो सब दिख रहे होते हैं, सब महसूस हो रहे होते हैं। ये कैसा उन दोनों के बीच में ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता है। क्योंकि किया ने ये लाइन उन दोनों के बीच ड्रॉ नहीं की होती है, ये लाइन खुद मीरा ने उन दोनों के बीच ड्रॉ की होती है। इधर अजय मीरा से बात भी नहीं करता है। मीरा को देखते ही वो अपना फेस टर्न करके निकल लेता है, या मतलब उसको रिप्लाई तक नहीं करता, हाय हेलो बाय गुड नाइट का वही कुछ रिप्लाई। तो मीरा इस बिहेवियर से थोड़ा सा मतलब अपसेट हो चुकी होती है। और इधर वो किया से बात भी नहीं कर रही होती है। वो समझ चुकी होती है कि उसके चेहरे ने बहुत लोगों के दिल का चेहरा बिगाड़ चुका होता है। उसी उम्मीद में उसको ये भी लगता है कि शायद जो किया है उसके दिल का भी यही हाल है, वो मजबूरी में मेरे साथ अपने रिश्ते को निभा रही है, वो खुश नहीं है। जबकि उसका इतना पुराना फ्रेंड उससे बात करना उसके चेहरे खराब होने की वजह से बंद कर दिया है। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई उसे इतना प्यार करे। उसको ये चीज़ एडजस्ट नहीं हो रही होती है। इधर जो हमारी किया होती हैं उनके करीब उनके फ्रेंड्स जैसे कि विकास, स्नेहा और जो भी उनके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो सब आ रहे होते हैं। वो होता है ना कि दोस्त तो हमें कभी छोड़ के नहीं जाते, मगर हम दोस्त को कब छोड़ देते हैं पता नहीं चलता। उसमें इन सारी चीज़ों में सारे फ्रेंड्स, सारे यारियाँ होने के बाद भी हमारी किया खुद को अकेला महसूस करती है। इधर विकी जोरों तो शोरों से उससे एंगेजमेंट करने की तैयारी कर रहा होता है। और उसके दिल में ये ख्याल आ रहा होता है कि अब एंगेजमेंट के बाद शादी और सारी चीज़ें सेटल्ड। इधर ये अपने ख्वाबों का महल खड़ा कर रहा होता है, उधर उसकी बहन उसके इस ख्वाबों के महल से थोड़ा सा झुलस तो रही होती है वो भी। बट क्या करें, ऐसा ही है ज़िंदगी जो है। इस ऐसे माहौल में झुलसते हुए उन दोनों के दरमियान ये जो दूरियां खिंची हुई होती हैं, मीरा को एक्सेप्ट नहीं होता है कि कोई ऐसे इतना प्यार क्यों कर सकता है और कैसे कर सकता है, जब मेरा फ्रेंड, इतना पुराना फ्रेंड, जब मुझसे मुंह मोड़ सकता है। तो शायद किया ने जो अपना वादा किया है
इस वजह से वो मेरे साथ है। बट वो आगे चल के इन फ्यूचर कहीं उसको भी मेरे साथ पछतावा ना हो, इसीलिए वो किया को दूर कर चुकी होती है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन किया की सगाई होती है। किया मना भी क्यों करे और किया उसको एक्सेप्ट भी क्यों करे, किया के पास कोई रीज़न ही नहीं होता। किया बस एक होता है ना कि जो घर वाले कह रहे होते हैं वो उस पर चल रही होती है, जो उसके डैड कह रहे होते हैं उसको फॉलो कर रही होती है। उसकी मॉम उसकी ये हालत देख के, अपनी बेटी का ये हालत देख के वो उनके आंखों में आंसू भर चुके होते हैं। तो जो गीता होती है वो तैयार हो रही होती है, दोनों की चाचू और भतीजी की सगाई दोनों लोगों की एक ही दिन होती है। तो जब गीता आती है तो गीता से उसकी मॉम की बात होती है, तो कहती कि भाभी क्या हुआ, आप इतनी अपसेट क्यों हैं। तो जो किया की मॉम होती है वो रिप्लाई करती हैं कि गीता मैं क्या करूं, मुझे किया का ये दर्द ये तकलीफ़ नहीं देखा जा रहा। वो ना किसी से कुछ बोलती है ना कुछ कहती है, खुद के ही अंदर वो टूटे जा रही है। पता नहीं उसको क्या हो गया है। मीरा को मैंने फ़ोन किया था, मीरा ने भी कुछ नहीं कहा और हमारी किया तो कुछ कह ही नहीं रही है। इसके डैड जो भी कहे जा रहे हैं वो करे जा रही है। मुझे नहीं पता कि मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, मगर बस मुझे इतना चाहिए कि मेरी बेटी बस खुश रहे। मुझे उसकी खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वो खुशी जो होनी चाहिए ना गीता, वो उसके चेहरे पर दिख नहीं रही है। जो हर लड़की सपना संजोती है अपनी शादी को लेके, अपने पति को लेके, वो उसके आंखों में वो खुशी कहीं नहीं दिख रही है। और मैं अपनी बेटी को जिंदा लाश बनते हुए नहीं देख सकती। गीता कहती है कि भाभी पर आपने बात क्यों नहीं की किया से। तो कहती कि मैंने कोशिश किया था, मैंने बहुत कोशिश किया था कि वो मुझसे बात करे, वो उस अपने दिल का हाल कहे, मगर वो बोलती ही नहीं है। अचानक से उसको पता नहीं क्या हो गया। तो कहती हैं कि गीता कहती हैं कि पर भाभी कुछ तो हुआ होगा ना, कहीं वो कहीं गई थी क्या। दीदी हाँ, वो कुछ टाइम पहले 2-3 हफ्ते पहले वो मीरा से मिलने गई थी और वो भी रात के समय, और मुझे लगा कि इन दोनों के बीच में सब ठीक है, वो दोनों ये शादी को लेकर कुछ ना कुछ सोच लेंगे, रोक लेंगे। मगर पता ये चल रहा है कि मेरी बेटी आज सगाई कर रही है एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ वो खुशी नहीं है, इस रस्मों रिवाज का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो कहती कि भाभी आप क्या चाहते हो। तो कहती कि मैं कुछ नहीं चाहती गीता, मैं अपनी बच्ची की बस खुशी चाहती हूँ, वो बस खुश रहे, वो कोई भी मजबूरी का रिश्ता ना जोड़े किसी के साथ भी, वो किसी के लिए मजबूर ना हो, मैं बस ये चाहती हूँ। एक बार मजबूरी में रिश्ता जुड़ जाता है ना गीता, तो आपको निभाने के अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं होता है। मैं नहीं चाहती कि मैंने जो, जैसे ही वो ये बात कहने वाली होती हैं वो चुप हो जाती हैं और नहीं कहती हैं। भाभी आप कुछ कहते कहते रुक गए, क्या हुआ। तो कहती है कि कुछ नहीं गीता, मैंने अपनी ज़िंदगी को जी लिया है, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी ज़िंदगी मेरी बेटी जिए। अपने खैर मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे चाहिए क्या, मुझे करना क्या है, बट मेरी बेटी को पता है,
कि उसको क्या चाहिए, उसकी कैसी ज़िंदगी चाहिए, किसके साथ चाहिए, उसकी खुशी कहाँ है। और मैं उसको ऐसे नहीं देख सकती। गीता कुछ तो करो। तो कहते हैं कि भाभी मैं कुछ करती हूँ, डोंट वरी, मैं ऐसे किया को नहीं करने दूंगी। तो कहती हैं कि ठीक है, पर किया है कहाँ। और कहाँ होगी गीता, वो अपने कमरे में है, तैयार हो रही है। तो कहती कि ठीक है भाभी मैं जाती हूँ उससे मिलने। वो उसके कमरे में जाती हैं तो उसके फ्रेंड्स वगैरह जो बैठे रहते हैं, ब्यूटिशियन होती है, मजाक मस्ती चल रही होती है, और हमारी जो किया होती हैं शांति से बैठी हुई होती हैं और कुछ नहीं बोल रही होती हैं। तो गीता जाते से कहती गाइस मुझे बात करनी है। तो हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो कहती कि तुम लोगों से नहीं, मुझे किया से बात करनी है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या आप सब थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं। तो सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, जैसे कि जो गीता ने जैसे कहा होता है वैसे स्नेहा, श्वेता, विकास, ऐसे वो सुनील वगैरह जो भी उसके फ्रेंड सर्कल में जो लोग होते हैं, सब लोग उसका चेहरा देखने लगते हैं और कहते कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स हम लोग बाहर जाते हैं। ब्यूटिशियन को भी बाहर वो भेज देती है और जो हमारी किया होती हैं उनका हाथ पकड़ती है अपने हाथों में और वो उनके साथ, मतलब जो वो चेयर पे बैठी होती है और गीता वो अपने घुटनों के बल बैठती हैं। कहती हैं कि क्या तुम्हें क्या हो गया है, तुम ठीक हो ना, तुम इस रिश्ते से खुश हो ना, सच बोलना, तुम्हें मेरी कसम है, हमारी दोस्ती की कसम है, अगर कभी भी तुमने मुझे अपना एक अच्छा दोस्त माना होगा तो वो मुझे उसकी कसम है। किया बस सुन रही होती है, एकदम सुन, जैसे उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। कहती कि गीता की तुम आज ये जो कर रही हो ना किया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ये करके ज़िंदगी भर पछतावा हो कि शायद तुम ये ना की होती, शायद तुमसे ये ना हुआ होता। इधर जो गीता समझाने की कोशिश कर रही होती है, इधर मीरा अपने घर पे वो रोए जा रही होती है खुद को एक कमरे में बंद करके। कि कैसी जिंदगी है कि एक पल में ही मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपना प्यार, अपना सुकून, अपना चैन, अपना घर, अपना परिवार, अपने दोस्त, सब कुछ एक पल में ही खो दिया। मतलब बस एक एक्सीडेंट ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। मैं कहाँ से कहाँ आ गई। मेरी जिंदगी में तो चैन और सुकून था, मगर इस एक एक्सीडेंट ने मेरे से सब कुछ छीन लिया। इधर से जो मीरा की माँ होती है वो आवाज़ दे रही होती है खाने के लिए, और उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता है। तो वो जा रही होती है उनके कमरे में, तो हमारी अनु उससे पहले ही आंसर करती हैं कि माँ आप रहने दो, मैं जाती हूँ दी के पास, मैं लाती हूँ बुला के। वो जाती हैं कमरे में और देखती है कि पूरे कमरे में अंधेरा होता है, रोशनी बिल्कुल नहीं होती है, और वो बेड साइड कॉर्नर पे उसके नीचे बेड के कॉर्नर के नीचे बैठ के रोए जा रही हैं। धीरे धीरे अनु आती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है मीरा के, और मीरा अनु को पकड़ के ज़ोरों से रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोती है। और हमारी
अनु भी अपने दी को रोने देती हैं। उनका यूं रोना उनके ज़िंदगी में जो तूफ़ान मचा हुआ होता है, उनके आंसुओं से बह के वो समझ आ रहा होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या पाया और क्या खोया होता है। अनु को वो रोते हुए ही बोलती है, अनु मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा। मैंने किया को बहुत प्यार किया था, मगर ये सब मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि कभी भी उसको कोई तकलीफ़ पहुंचाए या मेरी वजह से उसको कोई तकलीफ़ हो। उसकी ज़िंदगी में मैं क्या अहम हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता, मगर अनु आज उसकी ये शादी, ये सगाई होते हुए देख के मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अनु ऐसे रोते हुए अपने बहन को देख के अनु के अभी आंखें नम हो जाती हैं और वो कह पड़ती हैं कि दी, आपने अपने हाथों से अपने घर को उजाड़ा है। जब आपके पास आई थी, बड़े उम्मीदों से बड़े उत्साह के साथ आई थी और वो अपना प्यार जता रही थी दी आप पे, वो कोई एहसान नहीं कर रही थी। मैंने उसकी आंखों में आपके लिए प्यार देखा था, वो जुनून देखा था, पर दी आपने अपने हाथों से उसके प्यार के, उसके जुनून जो उसके आंखों में दिख रहा होता है, उसको आपने खुद अपने हाथों से मिटाया है। और अभी रोने से कोई फ़ायदा नहीं है दी, अभी कुछ नहीं हो सकता। अनु प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बस उसको खुश देखना चाहती हूँ। मेरे इस चेहरे के साथ तो वो नहीं जी पाएगी, उसका प्यार कभी न कभी इस चेहरे पे ख़त्म हो जाएगा। मेरा ये चेहरा मेरी ज़िंदगी का मनहूस वो घड़ी था जो मेरी ज़िंदगी में आया। मैं नहीं बता सकती मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। कहते कि दी प्लीज़ आप चुप हो जाओ, आप रो नहीं, मैं कुछ करती हूँ प्लीज़। वो दिमाग में कुछ प्लान सोचती है और कहती है कि चलो मेरे साथ। तो कहती कहाँ? वो उनके आंसू को साफ करती है और कहती कि दी प्लीज़, मैं जो कह रही हूँ बस वो आप करो, आपको किया चाहिए ना। तो वो सर हिलाते हुए बोलती हैं, तो कहती है कि हाँ, तो चलिए आप मेरे साथ। वो अपनी बहन को हाथ पकड़ के नीचे लेके आती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और मीरा को पीछे बैठाती है। पीछे बैठाने के बाद वो कहती है कि कस के पकड़ लो दी, और आप टेंशन मत लो, मैं आपकी मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगी आपको, उसके आगे का रास्ता आपको खुद तय करना होगा। और ये बोलते हुए गाड़ी को स्टार्ट करती है और फिर ये गाड़ी चल पड़ती है। ये गाड़ी चल पड़ती है और जैसे जैसे वो जा रही होती है, मीरा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर अनु करना क्या चाहती है। इधर जब ये लोग निकले हुए होते हैं तो मीरा की मॉम मीरा को ऐसे जाते हुए देख के शॉक्ड होती हैं कि क्या हुआ इसको। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होगा, क्या मीरा और किया मिल पाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।